हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे ही होंगे और मैं स्वागत करता हूँ आपका आप ही के अपने चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पे। तो आज बच्चों हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 7 की, और ये हमारी इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन हो गया। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन पढ़ते हैं और इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0 का ग्राफ खींचिए और एस एक्स के साथ इन रेखाओं के बने त्रिभुज के निर्देशांक 2 और त्रिभुज को छायांकित कीजिए। यानी आपके पास ये दो इक्वेशन दे रखी हैं, इस इक्वेशन को आपको ग्राफ प्लॉट करने हैं और वो ग्राफ एक्स एक्स के साथ जहां पर काटेंगे तो वहां से एक त्रिभुज बनेगा। सबसे पहले आपको उस त्रिभुज के निर्देशांक देने हैं यानी कोऑर्डिनेट देने हैं और उसके बाद जो त्रिभुज बना होगा उसको अंडरलाइन छायांकित करना है। तो चलिए इसको हम करते हैं। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है बच्चों, अगर आप रेगुलर देख रहे होंगे तो आपके समझ में आ गया होगा हमें करना क्या है। हमें सबसे पहले क्या करना है, जो दो इक्वेशन दे रखी है इन दो इक्वेशन से हमें क्या करेंगे, अपने पॉइंट्स निकालेंगे ए बी सी और डी। उसके बाद हम वो जो पॉइंट ए बी सी और डी आएंगे उनको ग्राफ में ड्रॉ करेंगे और हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए सबसे पहले आपका इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है हमारे पास, एक्स माइनस, ठीक है, y प्लस 1 बराबर 0। अच्छा देखिए इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, जो ये इक्वेशन है मेरे पास, ठीक है। देखिए इक्वेशन क्या है मेरे पास, x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या मैं इस समीकरण को इस तरीके से लिख सकता हूँ, इसी समीकरण को मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, x माइनस वाई बराबर माइनस 1। क्या लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। अब जब मैंने ये समीकरण इस तरीके से लिख दी, अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से x और y की वैल्यूज निकालूंगा। x और y की कम से कम मेरे को कितनी वैल्यूज चाहिए होंगी, दो वैल्यूज चाहिए होंगी। तो ये देखिए ये हम इस तरीके से वैल्यूज निकालने के लिए टेबल बनाते थे। तो ये आ गया x और ये आ गया y। तो देखिए प्यारे बच्चों, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ, अगर मैं x की वैल्यू 0 रखूँ तो ये देखिए x की वैल्यू मैंने 0 पुट कर दी है ना। जो इक्वेशन बन गई इसके यहाँ पर देखिए, यहाँ करके दिखाता हूँ मैं, x माइनस वाई बराबर कितना है, माइनस का 1 इतना आया। x की वैल्यू हमने कहा क्या 0 पुट कर दी, x की वैल्यू 0 आई तो y की वैल्यू कितनी है, माइनस वाई माइनस 1। तो जब मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आई 1, y की वैल्यू कितनी आई 1 आ गई, ठीक है। अब ये तो हमारे पास इसकी क्या है, x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू 1 आ गई। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, y की वैल्यू भी निकालने की कोशिश करते हैं। आप चाहे जो मर्जी वो वैल्यूज रखिए, है ना। मैं आपको बता चुका हूँ आप हमेशा ऐसी वैल्यूज रखिए जिससे आपके पास क्या हो, मतलब आपको करने में आसानी हो। अब अगर देखो, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ, अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूँ तो x की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास, माइनस की 1 आएगी, ठीक है। तो चलिए रख के देख लेते हैं, ठीक है। x माइनस वाई बराबर कितना है, माइनस का 1। अब मैं क्या कहता हूँ, मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ, दूसरी बार मैं y की वैल्यू 0 पुट कर रहा हूँ तो ये x माइनस 0 बराबर कितना हो जाएगा मेरे पास, माइनस का 1। यानी अगर मैं इसको फर्दर सॉल्व करूँ तो x की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास, माइनस की 1। तो x की वैल्यू आ गई माइनस की 1। आप जो मर्जी चाहे वो वैल्यूज रखो, है ना। आप चाहो तो y की वैल्यू कितनी रखो, अगर आप y की वैल्यू देखिए, अगर आपको पॉजिटिव में लाना तो आप चाहो तो y की वैल्यू कितनी रख लो, यहाँ पे 4 रख लो, है ना। y की वैल्यू कितनी रख लो आप, 4 रख लो, 3 रख लो, है ना। अगर आप देखिए x की वैल्यू ये रखी, आपने कितनी रखी 2 रखी, तो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 1, ठीक है। तो x अब ये इधर जाएगा आपका, तो माइनस 1 प्लस 2, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, 1 आ जाएगी, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू 2 रखी, ठीक है, यहाँ देखिए जब आपने जब आपने क्या करी, y की वैल्यू कितनी रखी, ठीक है, हाँ ये, हाँ जब आपने y की वैल्यू कितनी रखी, 2 रखी। अगर आपने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू 1 आ गई। आप कुछ भी रख सकते हैं, है ना। इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे क्या करते, x की वैल्यू y की वैल्यू 3 पुट करते तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है आपके पास, माइनस 1 प्लस 3, यानी x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 2 आ जाती। कितनी आ जाती, 2 आ जाती। तो कुछ भी आती है ना, वो आप पे डिपेंड करता है। तो आप क्या लेना चाहते हैं आपको, अगर आप चाहते हो पॉजिटिव लेना तो आप यहाँ से पॉजिटिव ले लो। तो अगर कोई बच्चा कहता है कि पॉजिटिव एक्सिस पे लेना तो आप पॉजिटिव एक्स पे ले ले, ये लेके, है ना। तो अब आप यहाँ पर क्या कर दीजिए, y की वैल्यू कितनी रख दीजिए, y की वैल्यू रख दिया आपने 3। जब आपने फर्दर सॉल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। वो आप पे डिपेंड करता है आप क्या वैल्यू रखना चाहते हैं। आप जो भी वैल्यू रखोगे उसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ बनेगा। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो आप जैसे मैंने माइनस रखी थी तो आप माइनस भी रख सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे। आप बस x की कुछ भी वैल्यू पुट करिए, वहां से आपको y की वैल्यू मिलेगी, आप वही रखिए, ठीक है, जो भी आपको सही लगता है। अच्छा तो ये तो हमारी पहली क्वेश्चन नंबर 1 से आगे हमारे पास x और y के दो पॉइंट। इसको क्या मान लेते हैं हम,
पॉइंट ए, इसको मान लेते हैं हम पॉइंट बी। इसी तरीके से अब जो इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है बड़े बच्चों हमारे पास, 3x + 2y - 12 = 0। क्या मैं इस इक्वेशन को फर्दर इस तरीके से लिख सकता हूँ, 3x + 2y = 12 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये इधर माइनस का है, बराबर के इस तरफ जाएगा या = के इस तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 12 हो गया। अब देखिए मैं इस इक्वेशन को क्या करता हूँ, फर्दर यहाँ से x और y की दो वैल्यूज निकालूंगा, 2 वैल्यूज x की निकालूंगा, 2 वैल्यूज y की निकालूंगा। ये आ गया मेरे पास x, ये आ गया y। अब आप बड़ी ध्यान से देखिए, अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करूंगा, इक्वेशन इधर लिखता हूँ ताकि आपकी समझ में आए, 3x + 2y = कितना आपके पास 12 है। x की वैल्यू 0 पुट की, क्योंकि मैंने आपको बताया सबसे आसान तरीका क्या होता है, आप एक बार x की वैल्यू 0 पुट करिए, एक बार आप y की वैल्यू 0 पुट करिए। ये सबसे आसान तरीका होता है इस तरीके की इक्वेशंस को सॉल्व करने का। अदरवाइज आप कोई भी वैल्यूज पुट कर सकते हैं, मैं बता चुका हूँ। और आपको हमेशा कोशिश ये करनी है कि आप x और y की ऐसी वैल्यू रखें ताकि जब आप x की ऐसी वैल्यू रखें कि आपको y की वैल्यू कोई इंटीजर मिले, और इसी तरीके से आप y की कोई ऐसी वैल्यू रखें ताकि आपको x की वैल्यू इंटीजर मिले, ताकि आपको करने में आसानी हो। ठीक है, तो चलिए अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूँ, 3 × 0 + 2y बराबर कितना हो जाएगा 12, तो ये 0 + 2y बराबर कितना हो जाएगा 12, यानी y बराबर कितना हो जाएगा 12/2, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 6। तो यानी जब मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास 6 आ गई। कितनी आ गई 6 आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसी तरीके से मैं क्या करता हूँ, मैंने आपको क्या बताया, एक बार आपने x की वैल्यू 0 पुट कर ली, दूसरी बार आप y की वैल्यू 0 पुट करिए। अब आप y की वैल्यू 0 रखिए तो देखिए 3x + 2, इस बार मैंने y की वैल्यू 0 पुट कर ली तो × 0 = 12। अब देखिए कितना हो जाएगा आपका पास 3, और ये तो 0 हो जाएगा, +0 = 12, यानी 3x बराबर हो जाएगा आपके पास 12 और x बराबर हो जाएगा आपके पास 4, है ना। क्योंकि आप क्या करोगे 12/3, जब आप इसको फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। अब ये पॉइंट मिले हैं, इन पॉइंट को हम नाम दे देते हैं, एक पॉइंट को C नाम दे देते हैं, एक पॉइंट को D नाम दे देते हैं। तो देखिए कितना आसान हो गया हमारे लिए। अब हमारे पास इन ABCD 4 पॉइंट आ चुके हैं। हम अब इन 4 पॉइंटों को कहाँ, इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, और जैसे ही हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे हमें जो चीज़ करनी है वो चीज़ हमें मिल जाएगी। तो चलिए इनका हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करके देखते हैं। तो ये होता है बच्चों हमारे पास क्या, y एक्सेस, और इस तरफ क्या आता है हमारे पास, इस तरफ आता है हमारे पास x एक्सेस। ठीक है, इसको हम बोलते हैं y डैश x डैश, है ना। जो बच्चे निरंतर जुड़े हैं तो उन्हें ये चीज़ें पता ही होगी। और इसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन पॉइंट या मूल बिंदु बोलते हैं, जिसके निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0 होते हैं। इसके इस तरफ x की वैल्यू पॉजिटिव आती है, इसके इस तरफ x की वैल्यू नेगेटिव आती है, इसके ऊपर की तरफ y की वैल्यू पॉजिटिव आती है, नीचे की तरफ y डैश की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो चलिए अब देखिए हमें x पर मैक्सिमम कितना जाना है, 4 जाना है, तो हम क्या कर लेते हैं 4 पॉइंट्स तक ले लेते हैं, 1 2 3 4 5। हमें कि x एक्सिस पे दोनों जगह क्या जाना है, पॉजिटिव जाना है, तो नेगेटिव जगह लेके कोई फायदा नहीं है। इसी तरीके से हमें y एक्स पर मैक्सिमम कितना जाना है, 6 तक जाना है। तो चलिए अपना बना लेते हैं पॉइंट्स, 1 2 3 4 5 6 7 तक की हमें जरूरत नहीं है, पर हमने बना दिया। अच्छा हमें y एक्सेस पर क्या नेगेटिव जाना है, कहीं कहीं नहीं जाना है। तो चलिए अब इन पॉइंट को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए जब x की वैल्यू 0 है तो उस समय y की वैल्यू कितनी है 1, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, यानी पहला पॉइंट ये हो जाएगा हमारे पास a। यहाँ पर x 0 y 1। अब हमें क्या करना है, जब x की वैल्यू 2 उस समय y की वैल्यू कितनी है, ये है ना 3, तो 1 2 3, तो यानी कहाँ पर आएगा आपका पॉइंट, इस तरीके से आप ड्रॉ करिए। और जहाँ पर ये x की वैल्यू 2, x की वैल्यू जिस समय 2 है, y की वैल्यू क्या है 3, तो जहाँ पर ये दोनों लाइंस कट कर रही हो आपका पॉइंट B हो जाएगा। अब आप क्या करोगे, पॉइंट A और पॉइंट B को मिलाओगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से मिलाना है कि ये एकदम सीधे खींचे। देखिए मेरे से खींचने में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है, ये आएगा आपके पास, यहाँ पर इस तरफ चलूँगा तो ये -1, ये -2, ये -3, इस तरीके से आएगा। देखिए मेरे से मिलाने में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि मैं हाथ से खींच रहा हूँ, तो लेकिन आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको क्या करना है, स्केल से खींचनी है। ठीक है, तो इस तरीके से आपने मिलाया। ठीक है, ये लगभग सीधी खींची है। अब देखिए ये कौन सी क्वेश्चन थी, ये क्वेश्चन थी आपके पास कौन सी क्वेश्चन थी, देखिए आपके पास
x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, तो यहाँ पर आप इक्वेशन का नाम लिख दोगे x माइनस वाई बराबर -1 आ गया, x माइनस वाई बराबर -1 आ गया। चलिए अच्छा, अब जब हमने अब दूसरी इक्वेशन से देखते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 6। जब x की वैल्यू 0 है तो उस समय y की वैल्यू कितनी है 6, यानी 1 2 3 4 5 6। इसको मानेंगे हम पॉइंट C। अब जो हमारे पास क्या आएगा पॉइंट D, तो पॉइंट D कितना है प्यारे बच्चों हमारे पास, देखिए x की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 0, यानी 1 2 3 4, ये हो जाएगा हमारे पास पॉइंट D। अब हम क्या करेंगे, इन पॉइंट को मिलाएंगे। तो जब आप इन पॉइंट को मिलाएंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये लाइन कुछ इस तरीके से, सॉरी बच्चों, ठीक है मैं बिना स्केल के खींच रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो सकती है। ये देखिए, ठीक है, इस तरीके से आएगी ये लाइन। और ये जो कौन सी इक्वेशन की लाइन है, 3x + 2y बराबर 12, तो ये हो जाएगी हमारे पास 3x + 2y बराबर 12। अब देखिए आपको क्या करना है, पहले तो जो ये ट्राइंगल बना x एक्सिस के साथ, ये है ना आपका x एक्सिस है, तो ये जहाँ जहाँ कट कर रहा है आपने उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो इसको मान लीजिए आप पॉइंट, ये तो हो गया आपके पास B है ना, और इस C B E और F मान लीजिए, तो यही तो आपका x एक्सिस है, यही है ना। तो यहाँ पर कट कर रहा है इस F पॉइंट पर, इसको ना ये D पॉइंट माना हमने, है ना, ये D पॉइंट माना, और ये कौन सा पॉइंट माना हुआ E, तो B E D ट्राइंगल कौन सा बन रहा है आपका x एक्सिस के साथ, x एक्सिस के साथ बना हुआ ट्राइंगल का नाम क्या है आपका, ट्राइंगल B E D। इस लाइन को हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे तो कौन सा बना, बी ई डी। अब आपको इनका क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट लिखना है। तो देखिए सबसे पहले जो पॉइंट बी से स्टार्ट करते हैं, तो जो पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट है वो क्या क्या है, देखिए क्या है आपका, एक्स एक्सेस पे 2, वाई एक्सेस पे 3, यानी 2 और 3, यानी पॉइंट बी ये है। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट कहाँ पर आए, देखिए एक्स एक्सेस पर कहाँ पर कट कर रहा है, 2 पर, और वाई एक्सेस पर 3 पर। इसी तरीके से जो पॉइंट ई है हमारे पास, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट क्या है, देखिए एक्स एक्सेस पर कहाँ पर काट रहा है, -1 पे काट रहा है, और वाई एक्सेस पे कहाँ पर काट रहा है, वाई एक्सेस पे कितना है, ये वाई एक्सेस पे है 0, तो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0। और पॉइंट डी के आपको पता है, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट कितना है, देखो 1 2 3 4, यानी एक्स एक्सेस पे 4, वाई एक्सेस पे 0। तो पहले यही बात करनी थी हमें, जहां पर ये एक्स एक्सिस के साथ ट्राइंगल बना रहा था उसके कोऑर्डिनेट लिखने थे, तो उसके कोऑर्डिनेट कितना आ गया आपका 2 3 -1 0 4 0, है ना। देखिए अगर हम, जब मैंने -1 रखा था तो सीधे सीधा आपका यहीं पर आया था। उसके बाद अगली चीज आपको क्या करनी है, ये जो ट्राइंगल बना है इसको क्या करना है आपने, शेडेड करना है। तो इस तरीके से आप इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे, ठीक है। तो ये हम इस ट्राइंगल को शेडेड कर चुके हैं। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा एक्सरसाइज 3.2 का जो आखिरी क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 7, वो भी पूरा हो चुका है। अब कल बात करेंगे प्यारे बच्चों हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस के बारे में, और देखेंगे उनको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, तो अगर आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई मैथ अच्छी लगती है तो आप अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं कि आप हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा से क्लास 10th की मैथ पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपके कोई भाई हैं या दोस्त हैं जो क्या कर रहे हैं, जीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे चैनल एग्जाम सक्सेस मंत्रा पर जाकर जीएस की कुछ सीरीज भी देख सकते हैं जो हमारे हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड हैं। तो ठीक है प्यारे बच्चों, इसी तरीके से हमारा चैनल देखते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और खुश रहिए।